राधे राधे सारे बहन भाइयों ने। हम बहनों ने भी एक जिम्मेदारी परमात्मा ने सबका सौंपी है या कि भैया हम सबका ख्याल रखा, अपने पति का, अपने बच्चों का, सारे रिलेशना का, सास ससुर सबका ख्याल रखा, पर हमने साथ साथ अपना भी ख्याल रखना है। ये सभी बहनों की एक जिम्मेदारी दी है परमात्मा ने। तो एक डॉक्टर ने नहीं हम सारी महिलाओं के लिए एक इतने अच्छे विचार बताए हैं, इतने अच्छे टॉपिक दिए हैं जो हम सब बहनों के काम आ सके हैं। एक एक शब्द बहुत कीमती है और सारी बहनों ने ध्यान से सुनियो, और जो भी बहन एक दूसरी तक शेयर जरूर करियो, ठीक है। तो सभी बहनों के लिए बहुत ही ज़रूरी है ये सारी जानकारी। पहली बात, नंबर एक बात, आप घर के सारे काम एक बार में कभी ख़त्म नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसा संभव हो ही नहीं सकता। काम इतने हुए हैं। जिन महिलाओं ने ऐसा किया है, ऐसा करने की कोशिश की है, या तो वो बीमार हुई हैं या वो भगवान के प्यारी हो गई हैं, क्योंकि हम एक शरीर है, थकान तो इसमें हुआ ही है। दूसरी बात, काम के बीच में अब आराम बहुत ज़रूरी है। अपने लिए कुछ समय निकालिए, थोड़ी देर आराम करिए, सोफे पर बैठिए, बेड पर बैठिए या धरती पर पैर फैला कर बैठिए, कुछ देर के लिए सुकून मिलेगा। जब थोड़ी देर के लिए बैठो तो कुछ खा भी ले, भुने हुए चने खा लिया, मूंगफली खा लिया, मक्की के दाने खा लिया, कुछ भी जो भी कुछ खान पीने ने जी कर बैठे हुए, और अपनी मनपसंद का गीत गा लिया, भजन गा लिया, कुछ भी गा लो। अगर आप ऐसा करोगे तो जल्दी से आराम महसूस करोगे। तीसरी बात, घर के काम करते समय यदि आपके सर में दर्द हो जाए, बहुत थकान हो जाए, कुछ देर आराम जरूर करिए। एक नींद की झपकी ले लिए, कुछ देर लेट जिए। यकीन मानिए जब सर में दर्द हो जाएगा ना और आप कुछ देर के लिए आराम करोगे, जिन्होंने आराम को हराम समझाना कुछ नहीं हो रहा, तो वो भगवान के पास चले गए। सोने के लिए, नंबर 4, सोने के लिए कभी भी नींद की गोली नहीं खानी चाहिए। कोई नशे की गोलियों का सहारा नहीं लेना चाहिए। इन दवाई खाने से, नींद की गोली खाने से हमारे बुरे प्रभाव दिमाग पर पड़े, शरीर पर पड़े, शरीर के कई अंग खराब हो जाएं, भूलने की समस्या पैदा हो जाए। सोने के लिए अपने दिमाग को शांत करिए, सोचिए मत, चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। सब कुछ समय पर सही हो जाता है। चिंता करने से आप अपने शरीर में कई बीमारियों को बुलावा देते हैं, जैसे डायबिटीज, बीपीआई, किडनी, लीवर आदि कई बीमारियों से आपका शरीर गिर जाए। नंबर 5 बात, कुछ समय प्रकृति के साथ बैठिए। जैसे पार्क में चले गए, कोई आसपास पार्क है, कोई बाग है, खेत है, उड़ा कुछ देर आराम कीजिए। एक लंबी गहरी सांस लीजिए। फूल पौधे, जीव जंतु, सब छोटे छोटे, सबको ध्यान से देखिए और उस परमात्मा की कारागिरी पर खुश होइए, उस परमात्मा की तारीफ करिए। वाह भगवान, तूने क्या क्या चीज़ बनाई है। कभी फूल भी नहीं कम होंगे, कभी कुछ भी तो नहीं, परमात्मा की व्यवस्था तो देखो है। उस परमात्मा की तारीफ कीजिए। ऐसा सोचोगे, कुछ देर पार्क में किसी से बात करोगे तो आपकी थकान दूर हो जाएगी, एक मन प्रसन्न हो जाएगा। छठी बात, कभी अपने आप को शीशे में देखिए और मुस्कुराइए। शीशे में देखकर संवरिए, सजिए। इसलिए नहीं सजिए कि मैंने कहीं पार्टी में जाना है या किसी को दिखाना है, अपने आप के लिए खुश होइए देखकर है। शीशे के आगे डांस करिए, भजन गाइए, स्टाइल करके देखिए। अपने आप को मतलब इतना खुश रखने की कोशिश करिए। अपने आप मुस्कुराइए, अपने आप खुश होइए, भजन गाइए। उन पलों को याद करिए जो आपके जीवन में थे। ऐसी याद करके भाई, कभी आपके पति देव ने, आपके स्वामी जी ने आपकी सुंदरता की इतनी तारीफ की हो कि आप कितनी सुंदर लग रही हो, ये साड़ी आप पर बहुत जची है, आज मेकअप बहुत सुंदर कर रखा है। ऐसी ऐसी तारीफों को याद करिए, उस समय को याद करिए और मुस्कुराते रहिए, ठीक है। अगर किसी कारण आपकी आंखों के नीचे ब्लैक घेरे हो गए या फेस पर झुर्री नजर आने लगी, तो थोड़ी सी मलाई लिए, हल्की सी मसाज करिए और फिर हल्के फेस वॉश को फेस न धोइए और फिर देखिए आपकी सुंदरता और तरोताज़ा महसूस करोगे। अपने लिए भी जीना सीखो। 7वीं बात, नंबर 7,
किसी दिन समय मिल जाए तो अपनी यादों का पिटारा खोलिए, अपनी शादी की एल्बम खोलिए, उन पलों को याद कीजिए जिसमें आपने हंसी मजाक किए हों। ये बात सच है कि आपके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान आएगी। बुरी यादों को तो मकड़ी के जाले की तरह साफ कर दीजिए, झाड़ दीजिए, फेंक दीजिए उन्हें तो, और अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करके मुस्कराइए। नंबर 8, यदि मन करे तो अपने लिए कभी भी कुछ खाने के लिए, पीने के लिए स्नैक या कोल्ड ड्रिंक, जूस वगैरह कुछ भी मंगा लेना चाहिए, उसका आनंद लेना चाहिए। और आप हमेशा परिवार के बारे में ही सोचती हैं। हर एक औरत की बात है, वो अपने परिवार के बारे में सोचेगी, भाई बच्चा ने न्यू खुआ दूँ, अपने स्वामी ने ये खिला दूँ। कभी कभी अपने लिए भी कुछ करना चाहिए, ये वास्तविकता सच है। भाई हम ना अपना ध्यान हम औरतों ने तो सब ने ही खुद रखना पड़ेगा। नंबर 9, घर में काम ज़्यादा हो तो घर में कुछ ऐसी मशीनें मंगवा लीजिए जिससे काम आसानी से हो जाए। और फिर भी काम ना बने तो किसी काम वाली बन न ला लिया, काम वाली बाई की हेल्प ले लिया। हाँ, चाहे किसी पर कुछ भी काम करवा लेना, पर खाना बनाने का, परोसने का काम तो खुद करियो। जितने भाव से आप अपने पति को, अपने बच्चों को, अपने स्वामी को खाना परोसोगे नहीं, इतने प्यार से कोई भी उन्हें खाना नहीं खिला सकता। ये वास्तविकता सच है। जितना आप खुद उनसे प्रेम से, परमात्मा का जाप करते हुए भाव से खाना खिलाओगे। अधिक काम से अधिक तनाव होता है, यह अनजाने में लाखों लोगों ने की जान ले ली। भाई ना नॉलेज होते हुए बहुत लोग उस परम धाम में चले गए, उस परमात्मा में चले गए जिन भाई जो अपने शरीर का ख्याल ना रखते कुछ नहीं होता। यह बात भी तो हम घनी बार सोच लिया। हाँ। नंबर 10, यदि आपकी तबीयत ठीक नहीं है और यह आप छुपाइए मत, किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाइए, सही समय पर दवा लीजिए। समय समय पर इलाज कराने से भी गंभीर बीमारी भी रूप धारण नहीं कर सकती। चेकअप करवा लेना चाहिए, उसमें बीपी, शुगर, यह सारी बीमारी समय समय पर करवा लेनी चाहिए। बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। नंबर 11, समय समय पर बीपी, शुगर चेकअप करवाते रहिए। इससे कोई बीमारी होने से पहले पता चल जाएगा और परेशानी भी नहीं होगी। गंभीर बीमारी का पहले ही पता लग जाएगा। यह हमेशा याद रखिए कि आप अपने परिवार के लिए बहुत कुछ हो। नंबर 12, घर में नहीं भले हमें कोई यह बात ना दिखावा है कि भाई हमारे तो बहुत प्रेम करे, हमारी बहुत अहमियत है, इन हमारी बहुत ज़रूरत है, पर यह बात हमेशा याद रखिए, आप परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। भले ही कोई आपको ये नहीं जताए कि बिना आपके आपका परिवार बिखर जाएगा, इसलिए आप अपना पूरा ध्यान रखिए। आपना अपना ध्यान रखने की आप खुद ही जिम्मेदारी है, क्योंकि हम सारी बहना ने या तो है भाई, चाहे हम तो किसी का ध्यान रखा, पर हमने तो अपना तो खुद ही रखना पड़ेगा। सारे बहन भाइयों ने अगर यह मेरी बात अच्छी लगी हो तो इसना आगे शेयर जरूर करियो। मेरी यह सबसे रिक्वेस्ट है। डॉक्टर साहब की बात सही लगे तो प्लीज़ इस बात को अपने मित्रों के पास ज़रूर पहुँचाएँ। मेरी सारे बहन भाइयों से यही रिक्वेस्ट है। और जो बोलने में दिक्कत हुई हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बोलने में मुझे बहुत परेशानी है। पर मेरा एक जुनून है, घने दिन हो गए, बहुत दिन हो गए वीडियो डालें, कि सोचा भाई डॉक्टर साहब की बात को आगे बढ़ाऊँ। राधे राधे।